केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री सुनील शर्मा जी, एमएलए श्री विक्रम रंधावा जी कृपया मंच पर आज यानी 6 जनवरी, राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा का खैर मकदम करते हैं। जनरल मैनेजर नॉर्थ तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इस सर्दी के राज्य मंत्री श्री सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा होने जा रहा है। एक सबको मेरे तरफ से आदाब। आज इस मौके पर जबकि जम्मू कश्मीर की एक बहुत दिनिया मांग जो है वो पूरी की जा रही है, मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को दिल की नई गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह ऑनरेबल MP साहब ने कहा है जम्मू को अपना डिवीज़न मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है। बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीज़न जो है वो फिरोजपुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के जरिए बानिहाल और बानिहाल के जरिए संगलदान। और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के जरिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को नए रेलवे डिवीज़न रेल मंडल की हृदय से बधाई आपको देता हूँ। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय मानस में आप देख रहे हैं कि नई जीवंतता आई है और अपनी आंखों के सामने नागरिक अपने संकल्पों को सिद्धि के रूप में बदलते हुए देख रहा है। पहले सपने देखने और उसके साकार होने में पीढ़ियों का फासला गुजर जाता, लेकिन ये सुखद संयोग है भारत का कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत संकल्प और सामर्थ्य के साथ सपनों को, उम्मीदों को और आकांक्षाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर रहा है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक काम हुए जिनकी चर्चा करना यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सच है कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के कारण भारत ने विकास की दौड़ में लंबा फासला तय किया है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में 38 गणमान्य उपस्थित देश की मोबिलिटी की आधारशिला भारतीय रेल की हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते 1 दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। नए क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। रेल तेज, स्वच्छ और आधुनिक हुई है।
गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और यही सबका साथ सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट की बधाई देता हूं। और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज और सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ाएंगे। पहले रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा, तीसरा
रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी, रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी, निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा हूं। अपने ट्रायल रन में वंदे भारत का नया स्लीपर वर्जन कैसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और ये देखकर मुझे ही नहीं किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा लगे। ऐसे अनुभव ये तो शुरुआत है, वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी।